हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटानन पे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ SKMU यूनिवर्सिटी दुमका। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे SKMU यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में यूजी सेमेस्टर 1 में एडमिशन शुरू। जी हाँ दोस्तों, यूजी सेमेस्टर 1 में एडमिशन जो है शुरू हो चुका है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे जो है आपको एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है ना, मेरिट लिस्ट में नाम को कैसे चेक करना, आपको पेमेंट कैसे करना है, एडमिशन के फॉर्म को कैसे भरना है, आपको सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुने हैं। जितने भी SKMU यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं सभी कॉलेजों में एडमिशन जो है शुरू हो चुका है। तो कैसे करना है, क्या क्या पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जाने एडमिशन की पूरी प्रक्रिया है ना। तो A to Z आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलता रहे टाइम टू टाइम, चाहे वो कॉलेज का अपडेट हो या फिर यूनिवर्सिटी का अपडेट हो। हर एक अपडेट सबसे पहले और सही जानकारी आप लोग को मिलता रहे, है ना। इसलिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक है जो कि ये देवघर कॉलेज देवघर का है, जो कि ये देख सकते हो एडमिशन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है क्लियर कि देवघर कॉलेज देवघर, और एडमिशन जो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ सेशन 2025-29 है ना। और ये देख सकते हो 10 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में होने वाला है, और टाइमिंग इसका दिया गया है ना 11 से लेकर के 2 बजे तक। तो ये देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिख दिया है, आप लोग देखोगे तो सत्यापन फॉर्म देख सकते हैं। चलिए रुकिए, अच्छा से मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके ना। यहाँ पे लिखा है, देखिए, सत्यापन फॉर्म को निम्नलिखित क्रम के अनुसार सजाकर लिखे लाएँ, अन्यथा फॉर्म नहीं लिया जाएगा, है ना। तो ये एक फॉर्म है जो कि उस फॉर्म को कैसे भरना, मैं आपको फॉर्म भी दूंगा, है ना। उस फॉर्म को आपको अच्छा से तरीके से भरना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, साथ ही आपको फ़ी वगैरह कितना लगेगा, सारी की सारी जानकारी दूंगा। मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना होगा ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, A to Z आपको जानकारी दिया जाए। देख तो यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, सिग्नेचर भी है। तो देख तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कि 10/7/2025 को इसका एडमिशन हो चुका है ना। तो कैसे आपका कैसे होगा, क्या करना होगा, चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताता हूँ, है ना। देख सकते हो आपका एप्लीकेशन स्टेटस में अगर यदि यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से, है ना, तो आपका अभी एडमिशन नहीं होगा, है ना। आपको पहले देखिए, मैं एक चीज़ पहले आपको बता देता हूँ। आप पहले ये पता कीजिए कि आपका कॉलेज जो है सरकारी है या फिर प्राइवेट, है ना। सबसे पहले ये आप पता कीजिए। सरकारी कॉलेजों में ज़्यादातर क्या होता है कि आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। क्या कराना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। अगर यदि आप SKMU यूनिवर्सिटी के अंदर में अगर यदि आप सरकारी कॉलेज में अप्लाई किए हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे आपको एडमिशन पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, है ना। ये नहीं, और अगर ये आप नहीं कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरकारी कॉलेज में है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप नहीं कराते हैं, तो ये कटुक रहेगा, यानी कि निशान रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा कि एडमिशन पेंडिंग एट कॉलेज, यानी कि आप कॉलेज से वेरिफिकेशन नहीं कराए, है ना। कॉलेज पे आपका एडमिशन को पेंडिंग में रखा गया है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे सरकारी कॉलेज है तभी आपका आएगा। अगर ये आपका प्राइवेट कॉलेज है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, मैं आपको बता दूं प्राइवेट कॉलेज मेरिट लिस्ट जारी करता है ज़्यादातर, और सरकारी कॉलेज बहुत कम ही सरकारी कॉलेज जो है मेरिट लिस्ट जारी करता है ना। तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आप बेफिक्र रहिए, आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि एडमिशन यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। पेमेंट अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो आपका एडमिशन पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज क्या करता है, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही पेमेंट का ऑप्शन देता है। प्राइवेट कॉलेज का क्या रूल है कि वो लोग क्या करता है कि मैं आपको बता दूँ, पहले एडमिशन लेता है ना, पहले एडमिशन लेता है और बाद में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, इसलिए पहले उन लोगों का पेमेंट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ना। चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है ना। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके मैं पॉइंट्स वाइज दिखाता हूँ। इसमें आप देखोगे तो इसका यूनिवर्सिटी जो है सबका जो कंफर्म कर रहा है ना। पहले तो यहाँ पे 20% था, लेकिन अभी जो 50% सबका होने वाला, 50% लगभग हो गया, 50% का है ना। तो यहाँ पे देखोगे ये आपका पहले से टिक रहेगा क्योंकि आप अप्लाई किए हैं। एडमिशन बहुत सारा का नहीं हुआ होगा, एडमिशन कंफर्म बाय यूनिवर्सिटी से कंफर्म नहीं मिला होगा, तो उसका मिल जाएगा बहुत ही जल्द, 1 से 2 दिनों में सबको मिल जाएगा। और रहा बात ये एडमिशन पेंडिंग एट कॉलेज, तो ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा कॉलेज में जाके। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, कैसे करना, सारी चीज़ बताऊँगा, है ना। तब आपको जगह पे फी पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्टूडेंट देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा कॉलेज में जो अप्लाई कर दिया था, AN कॉलेज में बहुत सारा सब्जेक्ट में, तो देखिए उसका जो है पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है। एक में देखोगे अब 90% हो गया है, यानी कि 90% इसलिए यहाँ पे हो गया क्योंकि इसको कॉलेज से भी पेमेंट करने का ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे टिक लग गया है, देख सकते हो यहाँ पे, है ना। और ये ज़्यादा दिन नहीं, ये 12 देख सकते हो 11 यहाँ पे कब का है, तो यहाँ पे देख सकते हो 12/7/2025 का ये तारीख है, यानी कि 12 तारीख का ये अपडेट है। यहाँ पे देख सकते हो टाइमिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना।
तो ये एडमिशन इसका कंफर्म हो चुका है यानी कि कॉलेज से। तो ये पेमेंट जैसे ही करेगा इसका यहाँ पे 100% हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 100% हो जाएगा इसका, जिससे ये पेमेंट करेगा कॉलेज को। तो पेमेंट करने का ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रहता है, देखिए। तो यहाँ पे फ़ी वगैरह देखिए, ये प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्या क्या चीज़ का फ़ी लग रहा है, टोटल मिला करके एडमिशन फ़ी। तो टोटल मिला करके आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टोटल दिख जाएगा। जैसे ये AN कॉलेज का है, तो AN कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, जहाँ पे 1850 रुपये इसका लग रहा है ना। तो और ये इंग्लिश ऑनर्स लिया था, है ना। तो आप देखोगे तो इसका जो कंफर्म पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है, देखिए, है ना, देखिए यहाँ पे लाइव। तो इसका जो पेमेंट करने का ऑप्शन जो है आ चुका है, ये पेमेंट जैसे ही करेगा इसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ये प्राइवेट कॉलेज का है, इसलिए ये पहले एडमिशन करा लेगा पेमेंट करके, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। सरकारी कॉलेज है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराना होगा। नेक्स्ट पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया, जो कि मैंने आपको लाइव दिखाया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कौन सा फॉर्म को सही से भरना है, उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, सर की सारी जानकारी देने वाला है ना। तो चलिए मैं उस PDF को ओपन करता हूँ। तो देख सकते हो ये फॉर्म है दोस्तों, और ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको ये कॉलेज वाला भी देगा। और ये अगर यदि आप कॉलेज में से नहीं ले पा रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, वहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट करके निकाल लेना, है ना। चलिए इस फॉर्म को आपको सही से कैसे भरना है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या करता है, बहुत सारे कॉलेजों में टीचर वगैरह ही जो वहाँ पे करता है वही भर के दे देता है ना, और बहुत सब कॉलेज वाला बोलता है कि आप खुद से भरो। तो खुद से कैसे भरोगे, चलिए वो देखिए। यहाँ पे इस तरह का रहेगा ये फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म नंबर में आपको क्या भरना है। फॉर्म नंबर में आपको बता दूँ, चांसर पोर्टल से आप जो प्रिंट आउट निकाले अप्लाई करके, वहाँ पे आपको फॉर्म नंबर देखने को मिलता है। तो उस फॉर्म नंबर को यहाँ पे आपको भर लेना है। चलिए उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल को फिल करना है। डिटेल यानी कि आप स्टूडेंट का यहाँ पे अपना नाम भरना है, उसके बाद अपना पिताजी का नाम अपना यहाँ पे भरना है, मदर्स नाम यानी कि अपना माता जी का माँ का नाम यहाँ पे भरना है, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको भरना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो जिस कॉलेज में आप अप्लाई किए थे उस कॉलेज का यहाँ पे नाम डाल लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID, यानी कि ये ABC ID बोल सकते हो या फिर अपार ID कार्ड, तो उसका जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं, BC1 BC2 ST SC, जो भी कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे भरना है। और यहाँ पे डोमिनेटिक आप यहाँ पे है, तो यहाँ पे डोमिनिसल यानी कि आपको भरना है। आप झारखंड से है तो झारखंड पे यहाँ पे टिक लगा देना है ना। तो यहाँ पे आपको झारखंड टिक लगा देना है, और यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे चिपका देना है ना इस फॉर्म में। चलिए और भी डिटेल देता हूँ। यहाँ पे आपको डेट भर देना, जिस डेट को आप लेकर के जाओगे, और यहाँ पे सिग्नेचर अपना कर देना है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दिया गया है, जैसे डिक्लेरेशन में यहाँ पे दिया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, तो आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, है ना। तो देखिए, अच्छा मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ। डिक्लेरेशन में लिखा है कि मैं एक द्वारा घोषित करता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान मेरे द्वारा जमा किए गए सभी प्रमाण पत्र, दस्तावेज, आवेदन मेरी स्वतः जानकारी विश्वास के अनुसार सत्य सही है, पूर्ण है कि मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि और स्वीकार करता हूँ कि मेरे प्रदान की गई जाली दस्तावेज या गलत जानकारी परिणाम स्वरूप मेरे आवेदन को तत्काल रद्द किया जाए। अगर आप कोई भी गलत कागज़ देते हो तो आपका जो है तत्काल रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए आपको सही सारी चीज़ देना है ना। तो चलिए डॉक्यूमेंट क्या क्या देना था, यहाँ पे लिखा है कि फॉलो डॉक्यूमेंट्स। देखिए चलिए ये थोड़ा सा टप गया था, तो हाँ जी आ गया। ये देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर, देख सकते हो, यानी कि आपको ये डॉक्यूमेंट को फॉलो करके जो एडमिशन आप लोग को अप्लाई करना है ना। देखिए तो इस फॉर्म को आपको निकाल करके इसमें टिक करना है, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट देना है। जैसे कि प्रिंट कॉपी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी, पेमेंट स्लिप, चांसर पोर्टल है, यानी कि आप जो चांसर पोर्टल से अप्लाई किए हैं UG में एडमिशन के लिए, तो वो आपका पेमेंट वाला जो 100 रुपया पैसा कटा वो, और जो फॉर्म में आपका डिटेल है जैसे कि फ़ोटो वगैरह डिटेल आपका जो भी है, तो वो डिटेल वाला वो भी आपको अटैच करके प्रिंट आउट करके देना है, और यहाँ पे टिक कर देना है जैसे ही दे दोगे। उसके बाद आपको ओरिजिनल TC देना, यानी कि CLC आप बोल सकते हो, SLC यानी कि वो आपको ओरिजिनल देना है, और यहाँ पे आप ओरिजिनल लिख के यहाँ पे टिक कर देना। जेरॉक्स करा के आपको पहले ही घर में रख लेना है ना। उसके बाद आपको मैं बता दूँ, और यानी कि वो 12th वाला आपका लगेगा। उसके बाद देखोगे कि ओरिजिनल मार्गनेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी फॉर ऑल बोर्ड, यानी कि देखिए जैक बोर्ड के अलावा अगर आप अलग बोर्ड से है तो ओरिजिनल मार्गनेशन आपका लगेगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया, आपको टिक लगाना है ना। तो वो आपको लेके जाना ओरिजिनल वाला, यहाँ पे देख सकते हो मार्गनेशन लिखा है, तो ओरिजिनल आपको लेके के जाना है ना। तो कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट ये सब मिल जाएगा, जैसे कि 12th पास किए तो सारा 12th पास वाला जो भी कागज़ मिलता है वो आपको 12th जहाँ से आप किए हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा, CLC वगैरह, 12th का मार्कशीट, मार्गनेशन, सारा चीज़ मिलेगा, वहाँ से आपको लेना है। चलिए उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो 10th 12th का मार्कशीट लगेगा, और उसका एडमिट कार्ड भी लगेगा, तो यहाँ पे उसको देने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि सेल्फ अटैच कॉपी आधार कार्ड का आपको जेरॉक्स देना है, और यहाँ पे टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है कास्ट, और यानी कि जाति निवासी यहाँ पे लगने वाला है, तो वो देने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना।
उसके बाद ABC स्लिप रजिस्ट्रेशन यानी कि ABC ID कार्ड आपको देना है, जो कि आप RID कार्ड बोल सकते हो या फिर, है ना, तो वो आपका लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे लगेगा कि अगर यदि आप विकलांग वगैरह हैं तो आप दे सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे है तो देना है, नहीं है तो आप विकलांग तो कट कर देना। उसके बाद अगर यदि आप EWS कैटेगरी से आते हैं, फॉलो करते हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पे लगने वाला है, जो कि आपको दे करके टिक कर देना है ना, तो यहाँ पे मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, ये भर करके और ये डॉक्यूमेंट आप अटैच करके दोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कॉलेज में होगा। वहाँ पे आपको ऑफिसर्स जो है यहाँ पे असिस्टेंट यहाँ पे साइन करेंगे और यहाँ पे आपका सिग्नेचर करेंगे, इंचार्ज जो रहेगा, है ना। चलिए, और आप नीचे इस फॉर्म में देखोगे तो आपको क्या क्या पेपर लेना है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट कम्युनिकेशन UG सेम 1 से लेकर लिया गया है, यहाँ पे इंचार्ज है ना। तो आपको क्या क्या पेपर रखना है वो देखिए यहाँ पे बताया गया है। तो कौन कौन सा पेपर लेना है ये आपको अच्छा से समझ लेना। मेजर पेपर जो आप अप्लाई किए हैं UG सेमेस्टर 1 में एडमिशन टाइम में, तो वहाँ पे आपको पता चल गया होगा चांसलर पोर्टल में कि आप मेजर पेपर जो लिए वहाँ पे आपका लिखा हुआ, तो उस मेजर पेपर को भर लेना है ना। तो उस पेपर को कैसे भरना है, रुकिए मैं देख लेता हूँ नीचे कुछ कुछ है क्या, है ना। तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, चलिए मैं और डिटेल आपको बताता हूँ एक एक करके पॉइंट्स वाइज। तो सेमेस्टर 1 में आपको क्या करना, मेजर पेपर तो आपको पता है कि जो आप ऑनर्स पेपर रखें वो आपको भर लेना है, वहाँ पे भरने का ऑप्शन देगा वहाँ पे, है ना। तो उस फॉर्म को मैं दे दूँगा आपको। उसके बाद यहाँ पे एक आपको वोकेशनल, पहले ये माइनर पेपर था जो कि अभी इसको बदल करके ये पेपर कर दिया गया है ना। तो इसमें आपको क्या लेना है, यहाँ पे देखिए चॉइस फॉर एनी सब्जेक्ट फ्रॉम यहाँ पे एक्सेल 1, यहाँ पे एक मैं आपको लिस्ट दूंगा जिसमें से आपको कोई एक आपको लेना है वोकेशनल पेपर में, है ना। तो 2 नंबर वाला में जो दिया गया है, तो यहाँ पे देखोगे तो उसका लिस्ट आप लोग देखोगे तो यहाँ पे नीचे लिस्ट दिया गया, देखिए यहाँ पे उसका मेजर पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जिस विषय का अध्ययन सेमेस्टर 1 में कर लेंगे उसका अध्ययन वे सेमेस्टर 2 में पुनः नहीं कर पाएंगे। जो आप सेमेस्टर 1 में लोगे वो आप सेमेस्टर 2 में नहीं ले पाओगे, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है ना। तो यहाँ पे आपका मेजर पेपर देखने को मिल जाता है और उसके साथ आपको कौन सा एक साइड पेपर लेना है वो यहाँ पे लिस्ट दिया गया आपका मेजर पेपर के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए आपका कुछ भी है, जैसे कि ये देखिए थोड़ा सा आप लोग देखोगे तो आपको जो जो आप अप्लाई किए हैं सबका यहाँ पे मेजर पेपर जो है देखने को मिल जाता है ना। तो इस लाइन पे आप देखोगे आपका मेजर पेपर दिखेगा, तो जो भी आपका मेजर पेपर आपको देख लेना है, जैसे कि, है ना। तो मान लीजिए कि एक स्टूडेंट इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया है, तो उनको जो है कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स, सोशोलॉजी या फिर हिस्ट्री, इनमें से कोई एक ही आप उनको माइनर पेपर में रखना है। यानी कि माइनर पेपर अभी नाम बदल दिया है, अभी माइनर पेपर नहीं है, जो कि आप ऊपर में यहाँ पे देख सकते हो, है ना। यहाँ पे उसको बदल करके दूसरा कर दिया वोकेशनल 1, है ना। चलिए, उसके बाद देखोगे कि मल्टी डिसिप्लिन कोर्स है जो कि MDC 1 है ना। तो यहाँ पे जो है बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, चॉइस फॉर एनीवन, यानी कि इसमें से कोई आपको एक लेना है ना। तो कोई एक आपको जो अच्छा लगता है इसको ले लेना है। इसका सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया है, बहुत ही जल्द इसका सिलेबस एक ही जारी किया गया है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालाइज, ये खाली जारी किया है मैथमेटिक्स, यानी कि मैं अभी सिलेबस, और बाकी सबका इस सबका जो है बहुत ही जल्द जारी कर देगा सिलेबस। और पहले मेजर पेपर और माइनर पेपर ये सब का पहले से जारी है ना। उसके बाद आप देखोगे एसेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट कोर्स जो कि AEC पेपर है आपका, ये हिंदी आपका कंपलसरी रहेगा सेमेस्टर 1 में, है ना। तो ये आपका सेमेस्टर 1 में हिंदी कंपलसरी रहेगा। उसके बाद देखोगे स्किल एम्प्लॉयमेंट कोर्स यानी कि SEC पेपर होगा, तो ये आपको देख सकते हो, ये भी आपका कंपलसरी पेपर रहने वाला है, IT की कंप्यूटर है ना। तो ये आपका कंपलसरी रहने वाला है। उसके बाद आप वोकेशनल 1 देखोगे तो वैल्यू एडेड कोर्स जिसे आप बोल सकते हो, तो ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया आपका ये कंपलसरी पेपर है और ये भी आपका कंपलसरी है, यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि IKS सोशल अवेयरनेस यहाँ पे लिखा गया 1। तो ये आपका टोटल 7 पेपर रहेगा सेमेस्टर 1 में, जो कि आपका पेपर जो कि यहाँ पे आप देखोगे तो सारा का सारा जो है कंपलसरी है। चॉइस करने का आपका 2 ही ऑप्शन देता है, यानी कि आपका 2 ही पेपर आप चॉइस कर सकते हो MDC में, कि इसमें से कोई एक लेना है, और वहाँ पे जो मैंने पहले आपको लिस्ट दिखाया उसमें से कोई एक आपको लेना है ना। तो वही आपको 2 पेपर ऐसे सेलेक्ट करके भरना है, बाकी यहाँ पे सारा पेपर में का नाम दिया गया है ना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो सब्जेक्ट देख सकते हो, यहाँ पे लिखा कि उपयुक्त देख सकते हो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन मेरे द्वारा भरा गया है एवं पुनः नए NEP नियमावली के अनुरूप सब्जेक्ट कम्युनिकेशन कॉपी उपलब्ध कराई दी गई है ना। तो ये कॉपी आपको कॉलेजों में अभी भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फुल नेम ऑफ एडमिशन इंचार्ज, यहाँ पे फुल नाम लिखेगा एडमिशन इंचार्ज, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो सिग्नेचर एडमिशन इंचार्ज, और वहाँ पे स्टम्प मारेगा कॉलेज वाला, यानी कि मुहर करेगा। तो यहाँ पे ये लिस्ट वगैरह था। और यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारा और भी चीज़ें दिया गया है, जैसे कि ये सेमेस्टर 2 में आपका, यानी कि ये क्या क्या है, रुकिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ।
तो पहले जो मैं बताया वो यानी कि आर्ट्स वालों का था, और ये साइंस स्ट्रीम का है, और यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम का है। ये माइनर पेपर वाला था, जो कि माइनर पेपर को अभी नाम बदल दिया, जो मैंने आपको बताया चॉइस करने का, उसमें से आपको कोई एक लेना है। यहाँ पे ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में ये सारा ऑप्शन आता है माइनर पेपर का, तो यहाँ पे आपको देख लेना जो अभी आपका लेना है ना। तो आपको डिटेल सही से आपको क्या करना है, भर लेना है। उसके बाद क्या करना, चलिए मैं बताता हूँ। नेक्स्ट तो ये एडमिशन नोटिस है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो एडमिशन नोटिस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एडमिशन नोटिस है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि अप्लाई जो है 1/6/2025 से लेकर के 24/6/2025 तक चला था। तो ये शायद पुराना वाला है क्या, ये पुराना वाला है, मैं नया वाला आपको दिखाता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे फ़ी वगैरह का आपका डिटेल दिया गया कि कितना कितना फ़ी लगेगा, है ना। तो किस किस कॉलेज का, तो इसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप अच्छा से देख लेना, आप समझ जाओगे। मैं वीडियो लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा पहले ही मैं इसके बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और यहाँ पे आप पता कर सकते हो कि आपका कॉलेज कौन कौन सा है, किस में आता है ना। और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियो जो है बहुत ही जल्द तैयार कर दूँगा कि आपको सेमेस्टर 1 में कौन कौन सा सिलेबस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसको कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है, सारी की सारी जानकारी आपको दिया जाएगा, है ना। तो मैं बता दूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि उनको डाउट होगा कि उसका मेरिट लिस्ट में नाम है या नहीं, कैसे पता करना है। तो जितना भी कॉलेज का मेरिट लिस्ट जारी करने का था वो कॉलेज कर दिया है, और जो भी कॉलेज मेरिट लिस्ट जारी किया है मेरा टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूँ, है ना। तो आप लोग वहाँ से अगर वो देख लीजिएगा जाके टेलीग्राम चैनल में मेरा, तो वहाँ पे बहुत सारा कॉलेज का मैं अपलोड कर चुका हूँ। जो भी मेरिट लिस्ट जो भी कॉलेज जारी करता है उसका मेरिट लिस्ट अपलोड कर दिया हूँ मैं। अब कोई भी अब जो है कोई भी कॉलेज मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा, जितना करने का था वो कर दिया, है ना। जैसे कि हो गया एसपी कॉलेज मान लीजिए, तो एसपी कॉलेज वाले क्या किए हैं कि वो सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेज वाले बहुत कम ही मेरिट लिस्ट जारी करता है ना। तो सरकार वो जैसे एसपी कॉलेज हो गया, तो एसपी कॉलेज का बहुत सारे स्टूडेंट हमको मैसेज कर रहा था कि भैया मेरा मेरिट लिस्ट भेजिए ना, फलाना सब्जेक्ट का ये। तो मैं आपको बता दूं, वैसे स्टूडेंट जो बहुत सारे सरकारी कॉलेजों में मेरिट लिस्ट जारी नहीं होता, जैसे एसपी में नहीं होता, बाकी और भी कॉलेजों में नहीं होता होगा सरकारी में, है ना। तो जितना करने का था वो लोग मेरिट लिस्ट जारी कर दिया, जो भी कॉलेज करने का था। और जो नहीं करता उसको क्या करना, देखिए आपको क्या करना, आपको अपना कॉलेज जाना है, कॉलेज में आपका मेरिट लिस्ट चिपका दिया गया है, और नहीं चिपकाया है तो जैसे कि 15 तारीख तक सभी कॉलेजों में चिपका दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज अभी तक जैसे एसपी वाला कोई सब्जेक्ट चिपकाया, कोई नहीं चिपकाया, है ना। तो सभी कॉलेजों में जो है कब तक चिपकेगा मेरिट लिस्ट, जहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ वहाँ पे तो 15 तारीख को चिपका देगा, या फिर 16 को, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है अभी सेमेस्टर 1 का, जिस कारण से जो है मेरिट लिस्ट बहुत सब कॉलेज में नहीं चिपका पाया है, लेकिन बहुत ही जल्द चिपका देगा। और वहाँ पे आप जाके आपका देख लेना आपको नाम मेरिट लिस्ट में। तो वहाँ पे जैसे कि आप जाओगे कॉलेज, तो कॉलेज में आपका नोटिस बोर्ड एक देखने को मिलेगा, किसी से भी पूछोगे तो आपको बता देगा। अगर ये नोटिस बोर्ड नहीं मिलता तो कैसे मिलेगा, मैं आपको बता दूं। जैसे कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए आप मेजर पेपर हिस्ट्री रखें, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, तो हिस्ट्री का डिपार्टमेंट रहता है, यानी कि सबका जो डिपार्टमेंट बांट दिया गया सब सब्जेक्ट का। तो आपका जो डिपार्टमेंट आता है, जैसे आप हिस्ट्री लिए हैं तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाके आपको बोलना है कि सर नोटिस बोर्ड कहाँ, आपको वो बता देगा। नोटिस बोर्ड में आपको नाम देख लेना, अपना नाम है तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और पेमेंट करके एडमिशन लीजिए। और वहाँ यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, तो सारा चीज़ करने के बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। सारा चीज़ करने के बाद तो एडमिशन का जो फ़ी पेमेंट करोगे उसको आपको अटैच कर लेना डॉक्यूमेंट, और आपको ऑफिस में जमा भी करना है कॉलेज में। और जमा करोगे तो आपको साइन भी करके देगा, और आपको रोल नंबर लिख के दे देगा कि आपका जो इतना रोल नंबर है। जी है ना। तो आपको क्या करना है, आपको नामांकन करने के बाद आपको क्या करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे हो जाएगा, पेमेंट करने के बाद आपको कॉलेज में जो जमा देना है पेमेंट वाला स्लिप निकाल करके, और वो क्या करेगा आपका वहाँ पे लिख करके दे देगा आपका रोल नंबर की, आपका क्लास रोल नंबर ये रहने वाला है, हाँ। तो वो लिख करके देगा, तो वो आपको ले लेना है और करवा लेना है। एडमिशन पेमेंट करने के बाद आपको कॉलेज में जा करके जमा के देखिए, है ना। तो ये सारी जानकारी था जो कि आप ये सारी जानकारी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं बता दूँ, आपके मन में कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप बेझिझक जो है कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, सही जानकारी जो है देने वाला आप लोगों को, है ना। तो कोई भी डाउट हो, आप क्वेश्चन हो, मन में डाउट हो, कमेंट कीजिए, बस मैं आपको रिप्लाई दूंगा। 24 से 48 घंटों के अंदर जो है मेरा चैनल पे जो है रिप्लाई देखने को मिल जाएगा आपको। इसलिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जैसे कि टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, ये सब में आपको हर एक अपडेट मिल जाएगा। और आप कमेंट करोगे जो भी आपको चीज़ चाहिए, जैसे सिलेबस वगैरह चाहिए, नोटिस चाहिए, तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा। सिर्फ आपको मैसेज करना, 24 से 48 घंटों में आपको रिप्लाई भी मिलेगा, है ना। तो मतलब एक टाइप सोचोगे आपको सपोर्ट भी मिल रहा है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी यूजी सेमेस्टर 1 में अप्लाई की हैं, तो ताकि उनको एक एक जानकारी जो है मिल सके, है ना। आगे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊँगा कि आप लोग को सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। तो ये सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो उसका मेरिट लिस्ट फिर से जारी होगा, शायद 30 तारीख के बाद होगा, जो कि मैं एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना, उसमें बता दिया हूँ कि जो है कब कब क्या क्या होने वाला। और कोई भी छात्र छूट गया है, जैसे अप्लाई नहीं कर पाया, तो उसको मैं बता दूँ, उसका फिर से जो है उसके लिए पोर्टल जो है खोलेगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो कब खोलेगा उसका अपडेट बहुत ही जल्द आएगा, जो कि आप जुड़े रहोगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा जानकारी। इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।